करेंगे बढ़ते ठंड की। पूरा बिहार कड़ाके की ठंड की चपेट में है। भागलपुर की बात की जाए तो यहां रेलवे यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन पर वेटिंग रूम में यात्री कहीं कुर्सी पर बैठे हैं तो कहीं जमीन पर प्लास्टिक बिछाकर ठंड से बचने का प्रयास करते हुए नजर आए। यहां यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ठंड का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। लगातार ठंड अपने स्वभाव पर है और हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में, जहां की जनरल जो टिकट लिए लोग होते हैं वो इंतजार करते हैं ट्रेनों का। और यहां पर कई यात्री जो है हमेशा देर रात में नजर आते हैं जिन्हें ट्रेन पकड़ना होता है और यहीं पर वो आकर बैठते हैं। लेकिन यहाँ की कई लोग हैं जो नीचे जमीन पर ही लेटकर पन्नी बिछाकर सोए हुए हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो बैठकर रात गुजार रहे हैं और अपने ट्रेन के आने के समय का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर, हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, ठंड में किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर बैठने का? अभी तो कोई व्यवस्था वैसा नहीं है। ठंड कितना लग रहा है? ठंड तो बहुत अधिक है। व्यवस्था कोई नहीं, व्यवस्था तो आग का नहीं। इंद्रभूषण। तो और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कहाँ जाना है आपको? पटना जाना है। रात में बैठे हुए हैं, कितना ठंड लग रहा है? ठंड तो लग रहा है, उस तरह व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कहीं से कोई हीटर या कुछ इस तरह का कोई व्यवस्था की आदमी को राहत मिले? नहीं। कई लोग जमीन पर भी सोए हुए हैं। जी सर। व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग जो है जमीन में भी सोए हुए हैं, कई लोग बैठकर जो है ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसके बावजूद भी जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं नाकाफी नजर आ रही है। और लोग जो है किसी तरह से यहाँ बैठकर जो है समय व्यतीत कर रहे हैं और ट्रेन जब उनकी आती है तब वो ट्रेन पर बैठकर यहाँ से निकलते हैं। लेकिन यहाँ बैठने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी समुचित, वो कहीं से भी नजर नहीं आती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। इधर पूर्णिया में भी कड़ाके की ठंड की वजह से मजदूर और फुटपाथी दुकानदारों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। नगर निगम की तरफ से अलाव की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि 25 चौक चौराहों पर आग की व्यवस्था की गई है, जो नाकाफी है। घूर लगाने के लिए यहाँ जगह है, ना छप्पर है, ना कुछ है। रोड साइड में अपना वही कर रहे हैं, बाल बच्चा खिला रहे, 2 टका बच रहा है वही खिला रहे। कितना रात तक रहते हैं आप? सर रात भर भी रहते हैं, दिन भर भी रहते हैं, दिन रात दोनों ड्यूटी करते हैं। ठंड की वजह से रुक के देख रहे हैं। जो भाई साहब एगो है दुकानदार है, कहाँ से चालान लाया उठा के, थोड़ा बहुत ताप लिए, कैरेट जला के ताप रहे हैं। कैरेट जला के। जी सर, यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं है। नगर निगम में जो देता है वो कुछ भी नहीं है। बर्फीली पछुआ हवा लगातार चलने के कारण बिहार में ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। ठंड का आलम यह है कि राजधानी पटना समेत राज्य के 8 शहरों में शिमला से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान में लगातार कमी आ रही है, जिससे परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। इधर पटना जिला प्रशासन ने 14 जनवरी तक 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। मौसम विभाग की माने तो अभी अगले 1 सप्ताह तक ठंड से लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हकीकत तो यह है कि बिहार के तकरीबन 7 शहर ऐसे हैं जो शिमला से भी ज्यादा ठंड वहां पड़ रही है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बिहार में बर्फीली पछुआ हवा की तेजी से ठंड की बढ़ोतरी और हो गई है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर समेत 8 शहरों में शनिवार को शिमला से भी ज्यादा ठंड महसूस किया गया है। न्यूनतम तापमान में लगातार कमी आने से 9 शहरों में भीषण जो ठंड है वो देखने को मिली है। गया में शनिवार को सबसे ज्यादा ठंडा महसूस किया गया है। शिमला शहर का शनिवार को तापमान न्यूनतम जो था वो 7.6 डिग्री सेल्सियस था, जबकि गया का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कैसी ठंड जो है वो पड़ रही है। राजधानी पटना की अगर बात कर लें तो शनिवार को यहाँ का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में हालांकि धूप निकली, लेकिन पछुआ के कारण लोगों को कोई राहत नहीं मिली। इसी के साथ जो दूसरे जिले हैं, चाहे वो अररिया हो, शेखपुरा हो, सासाराम हो, बांका हो या नवादा, ये सभी शिमला से ज्यादा ठंड रहे वहां पर। और मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो शनिवार को पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, सुपौल, फारबिसगंज, सबौर,
मोतिहारी में सबसे ज्यादा ठंड महसूस किया गया, जबकि छपरा जो सारण जिला है वहां पर शीत दिवस जो है वो घोषित किया गया। अब इधर जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए 14 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का पटना में आदेश दिया है। इसके अलावा 15 को रविवार है, अब यहाँ 16 जो जनवरी है उस दिन स्कूल खुलेंगे। खगड़िया में 10, जमुई, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार, अररिया में 11, गया और किशनगंज में 12, सुपौल में 14 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो उसके अनुसार अभी सूबे में करीब एक हफ्ते तक ठंड के हालात ऐसे ही रहेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो आप पूरी सावधानी के साथ निकलें। जो बुजुर्ग हैं वो अगर बहुत जरूरी काम है तभी निकलें, नहीं तो अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो वो ना निकलें। खासकर जो दमा के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको हाई बीपी है, ऐसे सभी लोगों को विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बचाव ही और सतर्कता ही आपके लिए अनुकूल साबित होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। शेखपुरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हाड़ कपाने वाली ठंड में महादलित परिवार की मुश्किलों की खबर पर डीएम ने संज्ञान लिया। डीएम ने सामाजिक सुरक्षा विभाग को जरूरतमंद लोगों को कंबल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद प्रभावित टोला पहुंचकर सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक ने कंबल वितरण किया, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। न्यूज 18 खबर का एक बड़ा असर हुआ है। आज न्यूज 18 ने प्राथमिकता से चलाया था कि हाड़ कपाने वाली ठंड में गरीबों की क्या हालत है। इस पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और देख लीजिए कि आज जो महिला वंचित थी ये कंबल से, आज जिला प्रशासन द्वारा कंबल भी उपलब्ध कराया गया। एक बड़ी खबर है। आज बोलिए क्या मिला आपको? मालिक दलखिन सरकार मिला न? हाँ। आप खुश हैं? हाँ खुश। कल खबर चला था, न्यूज वाला आया था। हाँ एलखिन है तो मिल रहे कमलवा। हाँ। चलिए, जिला प्रशासन का एक सकारात्मक पहल हुआ है और जो इस कड़ाके की ठंड जो चल रही, पछुआ हवा से हाड़ कपाने वाली ठंड, उससे एक बड़ी राहत गरीबों को मिला है। और ये सामाजिक सुरक्षा के अधिकारी भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर क्या व्यवस्था किया गया है। जैसे कि कुछ ज़रूरतमंद यहाँ पे हैं और सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाज कल्याण मंत्रालय की तरफ से हम लोग ठंड के टाइम में जो भी निर्धन होते हैं या बेसहारा होते हैं उनको वस्त्र वितरण करते हैं। तो उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग इस बार भी कुछ ज़रूरतमंद, हम लोग को जैसे ही खबर मिली तो हम लोग यहाँ पर आए और उनको हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं, ताकि ये जो कड़ाके की ठंड है इसमें कुछ राहत हम लोग उन लोगों को दिला पाएँ। और जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग आए हैं तो हम लोग को जैसे ही जानकारी मिली कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जिनको ठंड में ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, तो हम लोग अपने विभाग की तरफ से उन लोगों को वस्त्र वितरण के तौर पे कंबल का वितरण कर रहे हैं यहाँ पे। तो जिला प्रशासन का एक सकारात्मक पहल हुआ है, शुरुआत हुआ है। और जो खास करके जो वंचित समाज के वंचित लोग हैं, इस ठंड के मौसम में उसे बचाने का और उसे राहत पहुँचाने का एक सकारात्मक पहल किया गया है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। लखीसराय में भी सर्दी का सितम जारी है। पछुआ हवा और कनकनी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कड़ाके की ठंड से बचाव को लेकर अलाव का सहारा है। लोगों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। सर्दी का सितम लगातार जारी है। ऐसे में शीतलहरी और कनकनी से बचने के लिए अलाव ही एकमात्र सहारा है। आप देख सकते हैं लोग अलाव के सहारे इस शीतलहरी और कनकनी से बचने में जुटे हैं। कुछ लोग हैं, हम इनसे जानना भी चाहेंगे। क्या है, कैसा है ठंडा? बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। किस तरह से आप लोग बच रहे हैं? बस अलाव की व्यवस्था करके बच रहे हैं हम लोग। ठंडा से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। शीतलहर भी चल रहा है बहुत। हाँ, ऊपर से एकदम फुहारा टाइप का दिख रहा है, आभास भी हो रहा है। अलाव का व्यवस्था आप लोग कहाँ से किए हैं? हम लोग खुद का भी किए, कुछ नगर प्रशासन से भी मिल जाता है। कैसा ठंड है? बहुत ठंड है और हम लोग व्यवस्था करके अपना कहीं से लाके आग जला के अपना ठंड को से बचने का कोशिश कर रहे हैं। शीतलहरी भी बहुत भयानक है, घर से निकलना मुश्किल है अभी के डेट में। तो आपने सुना काफी ठंड पड़ रहा है, लोग अलाव के सहारे किसी तरह से बचने में जुटे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। क्या स्थिति है? बहुत काफी ठंड है, एकदम पूरा शीतलहरी है। सुबह से बहुत तेज हवा चल रही है और किसी तरह अपने आग जला के अब अपना बचाव कर रहे हैं। काफी पछुआ हवा भी बहुत काफी पूरा हवा चल रहा है। तो आपने सुना सर्द हवा है, लोग अलाव के सहारे इस कपकपाती ठंड से बचने में जुटे हैं। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय।
कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है और इसके बावजूद नौकरी की चाहत रखने वाले युवा और मैदानों में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड इन युवाओं के जोश को ठंडा नहीं कर पाई। हालांकि छात्रों का कहना है कि मैदान से बाहर जिला प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। अभी हम लोग का ग्रुप डी का एग्जाम निकला है और हम लोग पीईटी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और हम लोग का 19 तारीख को पीईटी है सिकंदराबाद में। उसी की तैयारी हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं। ठंड की वजह से क्या परेशानियां सामने आ थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, लेकिन अब जब जॉब लेना है तो फिर एक डेडिकेशन है कि जॉब लेकर ही छोड़ना है, तो फिर इसलिए हम लोग अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं अपना। इसलिए हमें अपने आप को बचा कर चलना है ताकि हम ठंड से भी बच के रहें और अपना तैयारी भी बेहतरीन कर सके ताकि हमारा सिलेक्शन भी हो सके। हाँ, जिला प्रशासन से यही है कि कुछ विधि व्यवस्था रहना चाहिए ताकि ठंड से बचने के लिए लोगों को जो है सो थोड़ा सहूलियत हो सके। लेकिन अभी तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। हम लोग बस ऐसा ही आते हैं और ठंड में ही प्रैक्टिस करते हैं फिर चले जाते हैं, कुछ अलाउ नहीं है यहाँ। कब एग्जाम है आपका? मेरा बेंगलोर बोर्ड है, अभी तक डेट नहीं आया है। पीईटी के लिए एग्जाम पास किए हैं आरआरबी ग्रुप डी का। इधर मुंगेर में भी ठंड का सितम लगातार जारी है। दैनिक कामगारों को भारी परेशानी हो रही है। किला क्षेत्र के अंबेडकर चौक का जायजा लिया मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। पिछले 5-6 दिनों से ठंड ने जो अपना सितम ढाया है उससे अब जनजीवन जो है काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। हालत यह है कि लोग अपने घरों से अब नहीं निकलते हैं, लेकिन निकलते हुए हैं जिन्हें काम है। उस काम में जो है दैनिक मजदूर जो है वो निकलते हैं, जिनके ऑफिस है वो निकलता है, उनको निकलना होता है और अपने ठंड को भगाने को लेके वो काफी उपाय करते हैं, जिसमें से मुख्य उपाय है कि वो चाय की दुकान पे जो है चाय की चुस्की लेते। देख सकते हैं कि कितने लोग जो है ठंड को भगाने को लेके चाय की चुस्की लेने में लगे हैं। उसके अलावा यही बगल में जो है एक भुंजा की दुकान है जहाँ पे ताजा भुंजा बनाया जाता है। लकड़ी के आग में, लोहे के बर्तन में इस भुंजा को भुना जाता है। उसके बाद लोग इसको गर्मा गर्म भी खाते हैं ताकि ठंड से उन्हें निजात मिल सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ के चूल्हा में जो है आग जला हुआ है, उस पे लोहा है, लोहे में जो है नमक है और नमक में ही जो भी चना है, चना के अलावा भी कई सामान रहता है जिनको डाल के भुना जाता है। और उसके बाद जो है लोगों को ये चटनी के साथ जो है मिर्च आदि और लहसुन मिला के जो चटनी बनाते हैं, जो बदन को काफी गर्म करता है, उसको लेके वो खाते हैं जिससे वो ठंडा भागता है। यहाँ के कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि कैसा ठंड है, बताइए। बहुत ठंड है सर, चाय पी के ठंड बुझा रहे हैं। बहुत ठंड बढ़ रहा है, 4-5 दिन से बहुत ठंडा बढ़ गया है। कैसा भुंजा यहाँ बनाते हैं? यहाँ भुंजा बहुत स्वादिष्ट है। हम लोग स्थायी कस्टमर है। अच्छा। तो क्योंकि आज सैटरडे भी है तो आज भुंजा ठंड का मौसम भी है। ठंड तो अभी है पर कब चलेगा मौसम। ये भुंजा कैसा लगता है? ये तो ठंड भगा सकती है गरम गरम भुंजा खाने से। गरम गरम भुंजा खाने से ठंड जो है वो भाग सकता है। एक कुछ लोग और भी है, हम इनसे भी जानेंगे। बताइए कैसा ठंड कैसा है? ठंड तो बहुत काफी ठंड है। क्या कुछ व्यवस्था किया गया? अलाव की व्यवस्था सब? अभी तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन लगता है कि रात में कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्था हो जाती है। हो जाती है जी, अलाव की व्यवस्था है, हो जाती है। ठंड कैसे भगाते हैं अभी आप लोग? अभी तो ठंड चाय पी रहे हैं, बस चाय पी के ठंड भगा रहे हैं। ये जो है किला क्षेत्र का अंबेडकर चौक है। अंबेडकर चौक पे शाम के समय में ठंड के मौसम में इन चाय दुकानों में और इन भुंजा दुकानों में अत्यधिक लोगों का आना जाना होता है। भुंजा खाते हैं, चाय पीते हैं, जिसके बाद वो अपनी ठंड को वो जो है भगाते हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर।